नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों से कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा ये रहेगा कि जो जूम मीटिंग का वीडियो उस एम्प्लॉय ने लीक किया यानी प्रोवाइड किया, जिसमें मोहम्मद कमाल ने उन एम्प्लॉयज़ के साथ जूम मीटिंग की थी, बताया था कि उनके नौकरी को लेके और पैसों को लेके किस तरह से कंपनी में क्या हालात है। तो जो बातें बताई गई थी तो उन्हीं को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोहम्मद कमाल ने क्या बोला था। चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे कर रहे थे कि भैया हमारा जो पैसा है ऑन पैसिव का वो कहीं स्टक हो गया है, तो अभी हमें नहीं पता कि वो कब रिलीज़ होने वाला है, तो इसलिए हम आपकी जो सैलरी है वो आप नहीं दे पाएंगे, पैसे हमारे पास एकदम नहीं है। और इंडिया का जो ऑन पैसिव है, दुबई का जो ऑन पैसिव है, वो अलग अलग कंपनीज़ हो चुकी है, वो सेपरेट हो चुका है। तो इंडिया का ऑन पैसिव और दुबई का ऑन पैसिव से आपस में लेना देना नहीं है, वो अलग अलग काम कर रहे होंगे। और इसका दुबई का ऑन पैसिव का जो मालिक मैं हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगा हर चीज़ों का। इसलिए पहले क्या हो रहा था कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू पैसे आ रहे थे, तो जिसके वजह से आप लोगों की सैलरी हो रही थी। तो अभी सब्सक्रिप्शन भी बंद चल रहा है क्योंकि आपका सर्वर भी बंद पड़ा हुआ है, AWS का जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो चुका है। तो बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। हमारी कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, हमें कहीं से भी कोई इनकम नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमारा जो अभी रिन्यूअल होना है DIC के साथ, DIC मतलब जो आप लोगों को मैंने पुराने वीडियो में बताया था, जो दुबई इंटरनेट सिटी जहाँ का उन्होंने जहाँ पे रेंट पे लिया हुआ है चीज़ें, तो वहाँ का जो लाइसेंस है उसको भी हमें रिन्यू करना है, जो आपका मतलब आपके 3 लाख दिरहम्स के आसपास का है। 3 लाख दिरहम मतलब आपका समझ के देख लो 70 लाख के आसपास का खर्चा है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 70 लाख के आसपास का खर्चा है, जो जिसको हम पे नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास वो उसको पे करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो वो लाइसेंस भी हमारा ख़तरे में है। कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको बचा सकूँ या फिर उसको मैं रिन्यू कर सकूँ, वो चीज़ें चल रही है, लेकिन वो देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल आपका आखिरी दिन है, 31 जुलाई आपका आखिरी दिन रहेगा। उसके बाद आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कहीं और डेफिनेटली जाके आप लोग नौकरी ढूंढ सकते हो। हाँ, आप लोगों के लिए जो पैसा, मतलब जो मार्च से आप लोगों को जो पैसा नहीं मिला, वो पैसा डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, आपको जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाएगा वो पैसा आप लोगों को मैं बांट दूंगा, उनमें आपकी सैलरी कर दूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता आज के डेट में कि कैसे, मतलब वो पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना ही हमारे कोई सर्वर्स अभी चल रहे हैं, ना कोई सर्वर है हमारे पास, और कोई इनकम नहीं है। तो अभी के टाइम पे मैं आपको टाइम नहीं बता सकता कि कब आप लोगों को आपका जो तनख्वाह है मैं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको लिख के मैं दे देता हूँ कि आपको डेफिनेटली मैं दूंगा। तो फिर आगे वो कह रहे हैं कि देखो, राइट नाउ हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हमें हर चीज़ शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने के लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। बिना पैसे के हम कैसे शुरुआत करेंगे, अब पैसे ही नहीं है। इसलिए आप लोगों मुझे कॉल करते हो, मैं समझ रहा हूँ आपका सिचुएशन, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल करते हो, आप लोग मुझे कॉल करके पैसे मांगते हो, आप लोगों की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप सोच के देखो कि आप इस कंपनी के लिए मैंने अपने जो दोनों गाड़ियाँ हैं, उन दोनों गाड़ियों को भी मैं बेच चुका हूँ। मेरे वाइफ के जो सोना है, गोल्ड है, उसको भी वो बेच चुकी है। फिर दोस्तों से भी मैंने पैसे, बहुत सारे पैसे ले चुके हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अभी पैसे है नहीं आप लोगों को देने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा। और फिर इनडायरेक्टली ये बोला कि अगर आप लोगों को केस करना है या फिर आप लोगों को वैसा जाना है, देखो हमारे पास भी वकील है, वो लंबा जाएगा। इनडायरेक्टली थोड़ा सा मतलब डराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आप लोग जाके केस करोगे तो केस कर लो, कोई बात नहीं, हमारे वकील है, उसको लड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा, जब पैसा आएगा वो आ जाएगा, कर लेंगे। तो उसी बीच में किसी एक एम्प्लॉय ने उस जूम मीटिंग में पूछा कि ठीक है, आप ये सब जो बोल रहे हो कि ऐसी ऐसी बातें हो गई, तो ऐश कहाँ पे है अभी, क्योंकि ऐश नहीं तो ये सारा शुरुआत किया था ना, तो ऐश ऐश कहाँ है, वो क्यों सामने नहीं आ रहा। तब इसने, क्या नाम है, मोहम्मद कमाल ये बोलते हैं कि भैया ऐश का अभी कोई कनेक्शन नहीं है मेरे साथ, तो ऐश का लेना देना नहीं है दुबई के ऑफिस के साथ, तो इसलिए मतलब आपको क्या मतलब है ऐश ऐश कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं मालिक हूँ यहाँ का, मैं इस ऑन पैसिव का डायरेक्टर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तो जो होगा, चाहे लीगल केस होगा मैं आगे आऊँगा, अगर कुछ प्रॉब्लम, जेल जाना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसमें भी मैं आगे आऊँगा, आप लोगों को सैलरी देनी है वो भी मैं ही आगे आऊँगा। तो मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ का, मैं ही ओनर हूँ। इंडिया वाले में भी डायरेक्टर था मैं, लेकिन वहाँ से अब मैं हट गया हूँ, अब वो अलग ही कंपनी हो गई है। तो ऐसी बातें वो बोल के उस बंदे को बोला, क्योंकि वो बंदा जो जिसने क्वेश्चन पूछा था वो जानना चाह रहा था कि भाई ऐश कहाँ चला गया,
क्योंकि ऑन पैसिव तो ऐश 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 ही हमेशा से आके कहता था, आई एम ऐश मुफरा, आई एम योर फ्रेंड। तो हमेशा अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट सुना होगा, तो ये फ्रेंड कहाँ चला गया, ये दोस्त कहाँ चला गया, तो वो दोस्त कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो उसके बाद बहुत सारे वो बस पूरे वीडियो में फिर वो माफ़ी मांगते रहे, थोड़ा सा टेंशन में ही रहे और सॉरी सॉरी बोलते रहे और पैसे डेफिनेटली मिल जाएगा, ऐसी बातें करते रहे लास्ट तक। लास्ट में थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि एम्प्लॉय क्वेश्चन पूछने लगे, तो बोला कि आप प्राइवेटली आओ, मैं प्राइवेटली आप लोगों के साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा को लेके पूछने लग गए कि बुर्ज खलीफा का ऑफिस का क्या क्या कहानी हो गया। तो उसको तब उसने मोहम्मद कमाल ने वहीं पे उसको रोक के बोला कि भैया आप एक काम करो, मेरे साथ इस तरह की बातें करनी है तो प्राइवेट में आओ, 101 बातें करेंगे। तो बुर्ज खलीफा वाला बात पूरी तरह निकल नहीं पाया, वो बात वहीं पे रह गया। तो अभी कहानी ये जो चल रही है, तो देखो ये है अब देखो इसको सुनने के बाद ना, हम सुबह भी जो वीडियो मैंने डाला था उसमें भी कमेंट यही कर रहे थे कि ये झूठ खबर है, ये झूठा बोल रहा है। अरे कौन बेवकूफ़ इंसान है यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बेवकूफ़ इसलिए बोल रहा हूँ, समझ लो कि मैं आपका कोई सीनियर हूँ जो आपको डांटना चाहे, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। मैंने उस वीडियो में भी आपको नीचे लिंक दे दिया कि कहाँ से मैं बातें बोल रहा हूँ, कहाँ पे वीडियो पूरा फुल प्रूफ के साथ वो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया। लेकिन आप कमेंट में क्या डाले जा रहे हो कि अरे ये झूठा खबर है, ये कुछ नहीं है, ये वैसा है, वो वैसा है। यार थोड़ा तो सेंस लगाओ ना यार, इतना मेहनत करके यार मैं आप लोगों को क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतनी बेवकूफ़ों वाली जो आप कमेंट करते हो ना, मतलब पढ़ के मेरे को हंसी ज़्यादा आ जाती है कि भैया आप जी कैसे रहे हो, आप इस दुनिया के ही हो या किसी और ग्रह से आप यहाँ पे आ गए गलती से। ठीक है, तो इसका भी अगर आप, मैं फिर से लिंक नीचे दे रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए निकाला कि फिर ये बात सुन के फिर बोलेगे कि ये फेक न्यूज़ है, फेक बातें बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, प्लीज़ उस जाके मोहम्मद कमाल ने एक एक जो बात मैंने जो आपको बोला है सेम टू सेम बोला है, अंग्रेज़ी में बोला है, आप उसको कन्वर्ट करके समझ लो, या फिर आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही किसी और को जाके समझा दो, लेकिन प्लीज़ ये कमेंट मत कर देना कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, ये जून जुलाई का है, मैं पहले ही आप लोगों को बता सकता था, अगस्त में भी आप लोगों को बताते रहता था। कितना वीडियो में आप लोगों से मैं कहता था कि ऐश क्या टेंशन में गुजर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। कि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा सुनते होगे तो ये लाइन आप मेरे मुंह से सुना होगा। तो ये चीज़ें पहले से पता चल रही थी, लेकिन मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए आप इस तरह से निकालना शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल नेगेटिव वीडियो क्या होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली आप लोगों के खिलाफ है। आज तक मैं क्या कर रहा था आप लोगों के लिए कि भाई जावेर कुछ गलत बोल रहा है तो मैं उसको सही कर रहा था, वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसको सही कर रहा था, एसएससी कुछ बोल रहा है तो वो आपको एक्सप्लेन करके दे रहा था। लेकिन अब इंटरनल खबर आप लोगों को सुनना ज़रूरी है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग कहाँ खड़े हो जाओ नेगेटिव, बोलो नेगेटिव, लेकिन सुनो नेगेटिव, क्योंकि सारे जो नेगेटिव बातें मैं बोल रहा हूँ सब के सब सच है। तो मेरा पॉइंट क्या है, आप देखो, मैं हमेशा से ऐश को एडवाइस करता था कि आप फाउंडर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहिए, खुला बोलिए, जो गलती हो गई, अगर कुछ गलत हो रहा है बताइए, कुछ टेंशन में आज बताइए, कुछ आपने गलत कर दिया सब कुछ बताइए, ट्रांसपेरेंट रहिए, क्योंकि फाउंडर्स आपके साथ इतने लॉयल है। क्योंकि ये देखो ना, अभी तक आज के दिन तक मेरे हर सच बात को झूठ मानने वाला इंसान अगर है तो समझ के देखो कि आपके पास कितने लॉयल भक्त हैं। तो हमेशा से मैं आपको कहता था कि आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके फाउंडर्स, बहुत सारे फाउंडर्स आपके लॉयल हैं, और बहुत सारे जो लॉयल नहीं भी है, मान लो थोड़ा डरे भी हुए हैं, तो वो भी आपका साथ देगा कब अगर आप जाके सच्चाई बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन आप हमेशा से सिर्फ झूठ 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 परोसते आए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको दुबई के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, इंडिया के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये जो 800 करोड़ आपने फाउंडरशिप के नाम पे लिया था वो कहाँ चले गए, कहाँ पे गोलमाल कर दिया आपने? इतने पैसे तो नहीं उड़ सकते, मार्केटिंग किया मान लो, खर्चे किए मान लो, लेकिन 800 करोड़ उड़ाना कोई मजाक है क्या? 800 करोड़ उड़ाना मजाक है क्या? ठीक है, मान लो एसएससी ने बोला कि आपने जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपने मसाज कराया, फिर आपके वाइफ जाके सैलून में जाती थी, फिर कुछ ज्वेलरी उलरी खरीदी, सब मान लिया, फिर भी यार 800 करोड़ तो इतना खर्चा नहीं हो सकता। तो आपने डेफिनेटली इधर उधर पैसों को घुमाया है, तो उन चीज़ों को बताइए कहाँ है पैसा। ठीक है, 800 करोड़ करोड़ गया 1000 करोड़ दोबारा आपने जो ओ कनेक्ट के नाम पे लिया, वो पैसे फिर कहाँ चले गए? चलो वो पैसे आप बोल रहे हो कि फंस गए, तो पेमेंट प्रोसेसर के पास कहाँ फंस गए, किस वजह से फंस गए, कारण तो बताइए ना। क्या आपने सारे घोटाले किए थे या फिर आपने गलत तरीके से पैसे लिए थे उस वजह से फंसा हुआ है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का हक का पैसा इतना बड़ा अमाउंट कोई रोक के रख लेगा। कुछ तो आप गलती करके रखे हो, कुछ तो आपने घोटाला किया है जिसके वजह से पैसा फंसा हुआ है। तो उन चीज़ों को बताइए, क्यों लोगों को बेवकूफ़ यहाँ मतलब बिना मतलब का आपने होप दे के बैठा हुआ है। जावेर देखो,
जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स देखो क्या कर रहे हैं, बोनस मिलने वाला है, ये होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है, ये कमबैक होने वाला है, वो कमबैक होने वाला है। तो कितने टेंशन में है वो लोग, फाउंडर्स को खुशी दे रहे हैं, बिना मतलब का खुशी दे रहे हैं। और कहानी अंदर क्या चल रहा है, मोहम्मद कमाल क्या बोल रहा है, मैंने गाड़ी बेच दी, मैंने सोना बेच दिया, मेरे पास अब पैसे नहीं है। कम से कम फाउंडर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर तो दीजिए। मोहम्मद कमाल का कहना है कि ऑन पैसिव का दुबई का ऑफिस और ऑन पैसिव का इंडिया जो है वो अलग अलग कंपनीज हो चुकी है, आपस में लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे बेवकूफ़ फिर अंधभक्त ला के बोलेंगे भाई कंपनी, पहले भी जब मैं समझाया था फरवरी को आपको समझाया था ना ये बात कि भैया कहानी ऐसी हो गई है, वो अलग अलग कंपनीज बता रहे हैं, लेकिन उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। और उसके बाद कमेंट आने लग गए भाई एमएनसी कैसे काम करता है, हर ब्रांचेस अलग अलग जगह होता है तो अलग अलग नाम से चलता है। अरे भाई यहाँ पे क्लियरली ये बोला जा रहा है कि लेना देना ही नहीं है, नाम सेम हो गया ठीक है, शुरुआत पहले हुई होगी, सब अलग अलग हो चुके हैं। तो भैया ये तो बता दो इंडियन फाउंडर्स कौन से वाले ऑन पैसिव में हैं, दुबई वाले में नहीं होगा, ऑब्वियसली इंडिया वाले में होगा। तो इंडिया वाले में है नहीं है तो इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही है या बाहर चला गया है, कहाँ चला गया, कौन से वाले में, कम से कम इस बात की क्लियरिटी तो दोगे ना। कि अजीब अजीब बातें करोगे, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर आपको क्या बोलते हैं माइग्रेशन कर रहे हैं, ये सब झूठी बातें आपने बोला ना। एक्चुअल कहानी क्या है, माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने AWS का पैसा नहीं दिया है ना, आपने अमेज़ोन को पैसा ही जब नहीं दिया तो आपका सर्वर बंद करवा दिया वहाँ से। तो उसमें माइग्रेशन क्या करना है, आपके पास कहीं और आपको भेजना था, किसी और उसमें जाना था, तो आप गए नहीं गए भाई, फिर वापस आप ही को पता है कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए। तो सच्चाई आप लोग बताते नहीं, वही प्रॉब्लम है। रीस्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, रीस्ट्रक्चर यही है भैया, पैसे कहीं नहीं है। मतलब आप ऐश ने बोल दिया होगा कि भाई साहब मैं अब क्या बोलते हैं, दुबई वाला तुम खुद संभाल लो, इंडिया वाला तुम खुद संभाल लो, मैं यहाँ का US का देख लूँगा। तो यही हुआ होगा ना, नहीं तो पैसे गए कहाँ, ऐश पैसे क्यों नहीं दे रहा है, सारा पैसा तो ऐश के पास होना चाहिए, है कि नहीं। तो मोहम्मद कमाल आपको बताइए, आपको क्या ज़रूरत था आपका गाड़ी बेचने के लिए, आपको क्या ज़रूरत था आपके वाइफ के गोल्ड को बेचने के लिए, ऐश से पैसा क्यों नहीं मांगा। वो बोलता था ना आई एम ऐश मुफारा, आई एम योर फ्रेंड। कहाँ है भैया दोस्ती, आपका गाड़ी बिकवा दिया, आपका सोना बिकवा दिया, कहाँ है भैया आपका दोस्त। तो कंक्लूजन ये है कि दुबई ऑन पैसिव के पास पैसे नहीं है, इंडिया ऑन पैसिव के पास पैसे नहीं है, क्योंकि तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप लोगों का पैसा गया कहाँ, इसका मतलब US ऑन पैसिव के पास होगा, US वाले ऑन पैसिव के पास होगा, और US वाला ऑन पैसिव कौन है, ऐश होगा। तो पैसा वहाँ पे जमा हुआ होगा, ये मैं मान ही नहीं सकता इतने हज़ारों करोड़ रुपए ख़त्म हो गए होंगे। तो ऐश का ये ऐश मतलब ऐश को आके बताना पड़ेगा कि भैया इतने करोड़ों रुपए उन्होंने कहाँ खर्चा कर दिया, कितने खर्चे। ठीक है मान लिया आप बोलते हो कि बहुत खर्चा हो गया, तो उस खर्चा का हिसाब दिखाओ, क्योंकि ये फाउंडर्स के पैसे हैं, जमा किए हुए पैसे हैं। SEC ऐसे ही पीछे नहीं पड़ा है। आप लोगों को जब SEC बोलता हूँ तो SEC की खामियां निकालना शुरू कर देते हो। SEC किस वजह से आप लोगों को हेल्प करा उससे मतलब नहीं है, आप लोग क्या किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि SEC भी तो ऐसा करता है वैसा करता है। मतलब ठीक है, मैं हमेशा से बोला हूँ साथ दो, लेकिन अंधभक्ति करके साथ मत दो। एक समय तक आपने दे दिया, ठीक है, मैं उस समय तक बुरा नहीं माना था, लेकिन जब चीज़ें सब कुछ दिख रहा है उसके बाद अगर इस तरह के आप साथ दे रहे हो तो आप अपने साथ तो गलत कर ही रहे हो, और गरीबों के साथ गलत कर रहे हो, स्पेशली कॉपी ट्यूबर्स। बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अभी भी सुधर जाओ। यूट्यूबर्स प्लीज़ जाके साथ दो आपके व्यूअर्स का, कहानियाँ मत सुनाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी क्या क्या कहानियाँ चल रहा है आपको पता है, गाड़ियाँ बेच के वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा है और आप यहाँ बोनस दिलवाओगे। हाँ, और संजय विश्वकर्मा आपके फाउंडर्स को उनके ख़ानदान का आखिरी चिराग जो गरीब है वो बनवाओगे, वो उसके बाद सारे धनी होने वाले हैं। यही सब चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा, लेट होता है, ये होता है। मैं हमेशा से बोला लेट होना अलग बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनने में 6 महीना 7 महीना से ऊपर नहीं लगता है। ये सब कहानियाँ पीछे चल रहा है ना, चीज़ों को समझो। तो ऐश ने कहीं ना कहीं पैसे बचा के रखा हुआ है ताकि SEC के साथ जो केस चल रहा है वो आगे तक लड़ता रहे उस चीज़ को लेके। तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया, जो चीज़ वो बताना नहीं चाह रहा है। तो इसको लेके हम एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ देखिए, नीचे मैंने उनका जो वीडियो है वो भी मैंने शेयर कर दिया, वहाँ जाके बोलिए। प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि आप ये फेक न्यूज़ दे रहे हो, जाओ वहाँ पर देखो, समझो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।